जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इस नए सीरीज़ में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था दोस्तों कि मैं बहुत जल्द क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 के जितने भी एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर के जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन लेके मैं आ रहा हूँ। और ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करते हो या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, या फिर दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम, ग्रुप डी हो मतलब रेलवे के, या जेई के एग्जाम हो, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों जिसमें अगर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सारे जो सीरीज़ है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम लोग जो आज का अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का कौन सा समूह ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ताप को अगर हम बढ़ाते हैं तो कौन सी चीज़ें बढ़ेगी। इस पर चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। विसरण, विसरण का गुण बढ़ेगा, वाष्पन का गुण बढ़ेगा, या गैसों का संपीड़न बढ़ेगा। दोस्तों मैं जैसे जैसे ऑप्शन पढ़ूंगा आप लोग खुद से भी आंसर लगाने का प्रयत्न कीजिए, और मैं लास्टली जब आंसर बताऊंगा तो उसे आप लोग मैच कीजिएगा। वाष्पन गैसों का संपीड़न, वाष्पन गैसों का संपीड़न या विलीयता, या वाष्पन विसरण या गैसों का प्रसार, या ऑप्शन नंबर डी जो है वाष्पन विलीयता विसरण या गैसों का संपीड़न। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो किसी भी चीज़ का जो है वाष्पन तेजी से होगा, वहीं विसरण भी होगा और गैसों का प्रसार भी होगा। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर ऑप्शन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है दोस्तों ध्यान से समझिएगा। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया। कहने का मतलब सीमा एक कोई लड़की है जो एक गैस संपीड़न इकाई का ऑब्जर्वेशन करती है, और वहाँ पर जाने के बाद उसको वह पाई कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में, ताप एवं दाब का जो विशिष्ट परिस्थिति है उसमें गैसों को द्रवित किया जा सकता है, यानी कि ताप और दाब बढ़ा के गैस जो है उसको हम द्रवित कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में बदल सकते हैं। अपने अनुभवों को मित्रों के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गए, लेकिन वह जो है उसको सस्पेंस बन गया कि द्रव के लिए परिस्थिति का सही समूच को पहचानने में मदद की। कहने का मतलब जो ताप एवं दाब बढ़ा के गैस को जो है हम लोग द्रव में बदल सकते हैं। तो इसके कौन कौन से परिस्थिति है उस पर अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका जो भी क्वेश्चन है वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। निम्न ताप एवं निम्न दाब, यानी गैस को द्रवित कर सकते हैं हम लोग निम्न ताप एवं निम्न दाब पर। उच्च ताप एवं निम्न दाब पे ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर सी है निम्न ताप एवं उच्च दाब पर, ऑप्शन नंबर डी है उच्च ताप एवं उच्च दाब पर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो गैस है उसको अगर हमें द्रव में बदलने हैं तो ताप बहुत कम रखने होंगे, निम्न ताप, लेकिन इसका दाब जो है उच्च होता है। जो घर में जो हम लोग एलपीजी गैस जो सिलेंडर जो यूज़ करते हैं उसमें भी निम्न ताप रहता है, लो प्रेशर रहता है, निम्न लो टेम्परेचर रहता है, लेकिन हाई जो है दोस्तों वो प्रेशर रहता है, यानी कि निम्न जो है ताप रहता है, उच्च जो है दाब रहता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। हाँ, तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण, कहने का मतलब तरल जो है, तरल जो भी लिक्विड्स है उसमें जो फ्लो करने का जो अद्वितीय गुण है वह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है इसमें आपको फैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको कंसेप्ट पे समझने होंगे, इन चीज़ों को समझने होंगे, और आपको एनसीईआरटी का जो बुक है ओरिजिनल वाला उसको आपको पहले खुद से पढ़ना होगा, फिर ये सारे क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयत्न कीजिएगा, ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा। चलिए कुछ हम ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण, यानी कि तरल जो फ्लो करता है उसका जो क्या कौन सा गुण अद्वितीय है, तो ऑप्शन नंबर ए है केवल गैस तरल के समान व्यवहार करता है, यानी कि जो गैस है वही तरल के समान व्यवहार करता है। गैस तथा ठोस, यानी दोस्तों ये कह रहा है कि ठोस भी जो है तरल के समान व्यवहार करता है, मतलब फैलता है। ठोस फैलता है कि नहीं, तो आप लोग सब लोग जानते ही है। अगर मैं बात करूँ गैस और द्रव की, तो गैस जो है और वह द्रव, ये दोनों के दोनों जो है फैलता है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा सही आंसर दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो केवल द्रव के समान था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस पर अगर हम बात करते हैं, तो ग्रीष्मकाल, यहाँ दोस्तों गर्मी के जो दिन होते हैं ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन, यानी कहने का दोस्तों मटका जो होता है मिट्टी के बर्तन, जिसको मटका या हम लोग कहीं कहीं घड़ा भी बोलते हैं, इसको मटका या घड़ा में किस प्रक्रिया के कारण जो जल ठंडा रहता है। कहने का मतलब जो हम मटके में पानी को रखते हैं वो किस कारण से जो है ठंडा रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 है विसरण। आप लोग भी टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर वाष्पोत्सर्जन,
ऑप्शन नंबर सी परासरण या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाष्पन के कारण यानी इवोपरेशन के कारण जो मटके में जो पानी है वह ठंडा रहता है। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है तो इसलिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों को बढ़ाते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। कहने का मतलब उसके जो आकर्षण बल है उसको बढ़ाते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है इसका व्यवस्थित रूप है, यानी कणों को जो है आकर्षण को बढ़ाते हुए क्रम में लिखा गया है। इसमें से कौन से जो इसका क्रम है वो एब्सोल्युटली राइट है, इस पर आप लोग बात कीजिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, जल, वायु और पवन, यानी इसके कणों के जो आकर्षण का क्रम है ऑप्शन नंबर बी है वायु है, शर्करा है और ये तेल है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन है, जल है और शर्करा है। ऑप्शन नंबर डी नमक है, रस है या वायु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग भी टिक लगाने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहता हूँ कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है ये थोड़ा सा उटपटांग टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को बार बार 2-3 बार देखिएगा तो आपको चीज़ें जरूर से जरूर क्लियर हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, तो आप लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, तो समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, यानी कि जो सेल्सियस है दोस्तों उसको केल्विन में बदलना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैं एक आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। जो सी है ना, सी से हमें के में जाना है, तो हम लोग जानते हैं सी का जो नंबर होता है अल्फ़ाबेट 3 और के का होता है 11। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो सी से अगर हमें के में जाना है तो प्लस 273 कर दीजिएगा। यह एक ट्रिक है। जो सेल्सियस अगर आपको केल्विन में जाना है तो प्लस 273 कीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 298 डिग्री सेल्सियस, 311 डिग्री केल्विन, सॉरी दोस्तों ये केल्विन है, उसके बाद 339 डिग्री केल्विन, यानी कि जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है। क्योंकि आप लोग जोड़ के भी देख सकते हैं, 25 में अगर हम 273 जोड़ते हैं तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये यानी कि 298 हो गया। अगर मैं वही बात करता हूँ 273 को अगर हम नेक्स्ट जोड़ते हैं 38 को भी अगर ऐड करते हैं तो 308 भी हो गया। अगर मैं नेक्स्ट अगर ऐड कर दूँ दोस्तों तो 66 में अगर हम 273 ऐड करते हैं तो 933 यानी 339 केल्विन। ये सारे के सारे जो अब ट्रिक याद रखिएगा कि अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में जाने हैं दोस्तों तो उसमें प्लस 273 करने रहते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, यानी कि जो इसका कथन जो सही है एब्सोल्यूट कथन है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है जो दोस्तों ठोस। यह दोस्तों जो ठोस है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस तथा द्रव, ठोस का द्रव अवस्था में गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण हो सकता है, वाष्पन कहलाएगा। कहने का मतलब कोई जो दोस्तों वो जो ठोस है वो द्रव अवस्था में बदले बिना अगर वाष्प में बदल जाए तो उसको हम लोग वाष्पन कहेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों हमारा, ठोस का द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैस के रूपांतरण वाष्पन कहलाएगा, यानी कि गैस का रूपांतरण जो है ये ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। वाष्प का द्रव से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाएगा, यानी कि जो वाष्प है वह बिना द्रव से ठोस में अगर रूपांतरित होता है तो हिमीकरण कहलाएगा, या ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो है बी है। क्योंकि ठोस का यानी जो भी चीज़ें ठोस है वो द्रव अवस्था में गुजरे बिना अगर वह गैस में रूपांतरण हो जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन यानी कि उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका मैं ट्रिक बता दिया हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग खुद से दीजिएगा। जैसे डाईइथाइल ईथर, एसीटोन तथा नॉर्मल ब्यूटेन अल्कोहल का क्वथनांक, ये देखिए दोस्तों ये सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस और 118 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो आप लोगों को सी से के में हमने ट्रिक बताया था, तो इसमें इसको जाने के लिए प्लस 273 कर दीजिएगा। अगर ऐड कीजिएगा एक एक करके तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, कौन सा जो सिचुएशन है जिससे जल जो है तेजी से वाष्पित होगा, ऊर्ध्वपातित होगा, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा, जल के तापमान में अगर हम वृद्धि करेंगे तो जल तेजी से वाष्पित होगा, या जल के तापमान में अगर हम कमी करेंगे तो तेजी से वाष्पित होगा, या जल को कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण, कहने का मतलब ये छोटू सी बर्तन के अंदर अगर हम जल रखते हैं इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत कम रहेगा तब इसका वाष्पन होगा, कि एक बड़ा सा बर्तन इसका पृष्ठ क्षेत्रफल खुला हुआ है
तब तेज़ी से होगा। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो जल का जो है वाष्पन वो ऑटोमेटिक तेज़ी से होगा। और हमारा आज का जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? कहने का मतलब जो हाइड्रोजन गैस जो होता है ना H2 होता है, इसके बीच की जो दूरी है वो किस स्थिति में बढ़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस का दाब बढ़ाकर। कहने का तो कोई बंद बर्तन है ना, उसमें हाइड्रोजन गैस का अगर हम दबाव बढ़ाएंगे तो उसके बीच की दूरी बढ़ जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र के रिसाव होने पर, यानी कुछ हाइड्रोजन गैस है ना उसका जो पात्र है उसमें अगर हम रिसाव मतलब कहने का मतलब वो लीकेज हो जाएगा, इसके कारण बढ़ेगा। या दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, ये थोड़ा सा PDF में प्रॉब्लम आ गया था। तो चलिए, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। कहने का मतलब अगर हम इसका जो राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है H2 जो गैस है उसके पात्र का अगर हम आयतन बढ़ाएंगे ना तो इससे जो उसका जो है दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के पात्र के आयतन को बढ़ाने से जो है हमारा उसके मध्य जो दूरी है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि बहुत कम समय मैंने NCERT एग्जाम्पलर के सारे जो 10 के 10 क्वेश्चन थे उसको मैंने सोल्यूशन कराने का प्रयत्न किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो जो है दोस्तों हर चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहेगा, अपना अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय